मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पापा ने मुझे मना किया है कि इस तरीके के बिजनेस को नहीं करना है। मैं पूछ के बताऊंगा भाई, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे भाई चलो, मेरे पिताजी को प्लान दिखाना, उनको अगर पसंद आया तो मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा। आ जाओ भाई, पहले तुम करोड़पति बन के आओ, उसके बाद हमको बनाना। अरे भाई ये बिज़नेस हम लोग के लिए नहीं है यार, हम लोग थोड़े स्टैंडर्ड आदमी हैं, हम लोग लोगों के दरवाजे पर जा जाकर सामान नहीं बेच सकते। देखो ना भाई, मैं तो इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम कहीं से जुगाड़ लगवा कर करा दो, फिर इससे जो इनकम आएगी मैं तुम्हें अपने पैसे सूद ब्याज पर लौटा दूंगा। क्या भाई, तू भी इन सारे चक्करों में पड़ गया? ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं जो आपके सामने आते होंगे। आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपके सामने भी ये सवाल जरूर आए होंगे। अब ये जितनी भी आपत्तियां मैंने आपको बताई, अब इसको कैसे हैंडल करना है, यानी कि इन सारे ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें हर दिन डेली बेसिस पर नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। अब हर व्यक्ति अपनी एक अलग सोच और अपनी एक अलग मानसिकता रखता है, जिसके अनुसार हर विषय पर वह अपनी एक अलग राय देता है। उसके मन में, उसके दिमाग में जो भी बातें रहती हैं वो उसके बारे में बोलता है। अब इन्हीं अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण और मानसिकता वाले लोगों के साथ तालमेल बैठाकर उनसे एक अच्छा संबंध बना लेना हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण सफलता की कुंजी है, जिस पर हर एक लीडर बहुत अधिक ध्यान देता है। वो हमेशा इस चीज को सीखने पर ध्यान देता है कि सामने वाले के साथ एक अच्छा संबंध कैसे स्थापित किया जाए। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने बिजनेस का प्लान किसी के साथ शेयर करते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। अब जो सवाल आपके सामने रखे जाते हैं, आपको पता है कि उसका मुख्य कारण क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रायः लोग अपने वर्तमान व्यवसाय में जो भी अपना प्रेजेंट का बिजनेस कर रहे हैं और जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, उसी में इतने ज़्यादा रम जाते हैं, उसी में इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि अगर आप उनके पास किसी और बिजनेस का आइडिया लेकर जाओ कि चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, आप भी यहाँ पर काम करना, पैसे कमाना, उनको उस नई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। उनको लगता है जो भी इस दुनिया है वो उसी में है। वो बदलाव करना नहीं चाहते हैं, और बदलाव नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो वो आपके सामने सवाल उठाते हैं। वो नहीं चाहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। वो जिस तरीके की जिंदगी जी रहा है, जहाँ से पैसे कमा रहा है, उसमें कोई अड़चन आए वो कभी नहीं चाहेगा, और इसीलिए वो आपके सामने सवाल उठाता है कि मैं अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास समय नहीं है, या फिर कंपनी पे ही दोष लगाएगा कि अरे भाई ये कहाँ की कंपनी है, कहीं भाग गई तो बहुत सारे सवाल सामने वाले के द्वारा उठाए जाएंगे। और अगर आपने उन सवालों का जवाब सही दे दिया, अच्छे तरीके से दे दिया, तो मजबूत रिश्ता कायम हो सकता है उसी वक्त। और अगर आपने लटपटा दिया, कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी कि अरे भाई हम आपके पास बड़ी उम्मीद से आए थे, हमें लगा कि आप इस बिजनेस को एक बार में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आप तो कर ही नहीं रहे हैं, अगर आपने इस तरीके का एटीट्यूड सामने वाले को दिखा दिया तो आपके हाथ से वो बंदा गया। वो आपके बिजनेस में इन करे या फिर ना करे, आपके लाइफ से आउट जरूर हो जाएगा। इसीलिए तो बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि हमारा काम लोगों को परखना नहीं होता है, बल्कि उन्हें समझाना होता है। अच्छा, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। यह भी देखा गया है कि केवल इस एक के कारण बहुत से समर्थ लोग इस व्यवसाय में आने से कतराते हैं, तथा एक सुंदर जीवन की संकल्पना को छोड़कर एक एवरेज जिंदगी को जीने के लिए समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं भाई हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें गाड़ी बंगला दौलत नहीं चाहिए, मैं जिस जिंदगी को जी रहा हूँ इसी में अपने जिंदगी को जीना चाहता हूँ। और ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में आखिर उन्हें कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, यानी आप समझ लीजिए कि आपको इस बिजनेस में एक ऐसी कला को सीखना है जो कि इस इंडस्ट्री का अभिन्न भाग है। जैसे आपकी पूरी बॉडी है और आपका हाथ है, दो हाथ है, अगर इन दोनों हाथों को आपको शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या आपकी बॉडी पूरी कहला पाएगी? नहीं कहला पाएगी। आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुक जाएंगे जो आप अपने हाथों से करते हैं। ठीक इसी प्रकार इतनी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये एक बहुत बड़ा पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, एक अभिन्न भाग है नेटवर्क मार्केटिंग का। इस पूरे प्रोसेस
प्रोसेस का, इस पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए तो इतने सारे ट्रेनिंग सेशंस मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा कराए जाते हैं, ताकि आपके सेल्स की स्किल्स बढ़ सके। और इसी चीज को सीख लेने के बाद जब इंसान फील्ड में निकलता है तो वो तो अपना काम करके निकलता ही है, और उसके साथ साथ 2 लोग और पीछे रहते, सर चलिए ना पेमेंट निकलवा दीजिए। अच्छा, आप अपने सीनियर का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्किल है वो थोड़ा हाई है, आपसे ज्यादा हाई है। वो सामने वाले से बात कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, लगातार टक 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 बहुत सारी वीडियोस आएंगे, और उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे अंदाज में अगर सुनना चाहते हैं, हम जिस अंदाज से आपको समझाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वैल्यूएबल वीडियोस बनाता हूं, ज्यादा बातें नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।